फ्रेंड्स, अगर आप बजाज फिनसर्व और आरबीएल बैंक का प्लेटिनम प्लस सुपर कार्ड बनवाना चाहते हैं या आप बनवा चुके हैं या अभी तक आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार इस रिव्यू को ज़रूर अंत तक देखना। यह रिव्यू देखने के बाद आपको इस कार्ड के बारे में, इसकी अच्छाई और बुराइयों के बारे में पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद ही आप डिसाइड करें आपको ये कार्ड बनवाना है या नहीं बनवाना है। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसे कार्ड का भी नाम बताऊंगा, क्योंकि मैं दोनों कार्ड इस्तेमाल करता हूं, जिसमें मुझे कौन से कार्ड में प्लस पॉइंट लगा और क्या प्लस पॉइंट लगा, दोनों का कंपैरिजन एक पॉइंट पर मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। बजाज फिनसर्व आरबीएल बैंक प्लैटिनम प्लस सुपर कार्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबी गाइड। बजाज फिनसर्व आरबीएल बैंक प्लैटिनम प्लस सुपर कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, और क्योंकि आजकल ये कार्ड बड़ा चर्चाओं में है, इसके जो टीम है फील्ड में घूमती रहती है और लोगों को ये कार्ड बड़ा बेच रही है। और मैंने भी ये कार्ड ख़रीदा हुआ है, मैंने भी कार्ड लिया हुआ है, बनवाया हुआ है और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम इस कार्ड के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा, ये बजाज फिनसर्व और आरबीएल बैंक दोनों मिलकर ये कार्ड उपलब्ध कराते हैं। दोनों का कोलैबोरेशन है, दोनों मिलकर ये कार्ड देते हैं। वैसे तो ये आरबीएल बैंक इसको ऑपरेट करता है, लेकिन बजाज फिनसर्व भी इस कार्ड को बेचता है, यानी अपने कस्टमर बनाता है। सबसे पहले हम इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, सबसे पहले वेलकम गिफ्ट है। जब ये आप ये कार्ड बनाते हो, ये कहते हैं कि 4000 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी ये 4000 रिवार्ड पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताते जाऊँ। जैसे आप कार्ड बनवाते हैं तो पहले 2 महीने में अगर आप 2000 रुपये तक का स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो आपको ये 4000 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वैल्यू 1000 रुपये होती है। यानी 1000 रुपये की आप शॉपिंग कर सकते हैं। सेकंड का जो माइलस्टोन बोनस है वो है कि 10,000 एडिशनल रिवार्ड पॉइंट्स कितने पर, अगर एक साल में आप 1.5 लाख रुपये का एक्सपेंडिचर करते हैं, इस कार्ड से खर्च करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का जो एडिशनल रिवार्ड है, रिवार्ड पॉइंट हैं, ये पैसे नहीं है, रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। यानी लगभग 2,500 रुपये का जो वैल्यू होगी रिवार्ड्स की, जिससे आप ये कैश नहीं बल्कि आप इसको शॉपिंग आप इस पॉइंट से कर सकते हैं। अगला जो है, अगर आप बाय एयर कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो साल में 2 बार जो एयरपोर्ट जो लाउंज होते हैं, जो जिनके साथ इनका टाई अप होता है, वो लाउंज होते हैं जहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। तो वहाँ पर साल में 2 बार ये अगर आप कार्ड दिखा के वहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ पर फ्री में आपको मिलेगा, खाना मिलेगा फ्री में, आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है रिवार्ड्स फॉर नॉर्मल स्पेंड्स। देखिए, ये नॉर्मल स्पेंड्स हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें होती नहीं है। 100 रुपये पर अगर 100 खर्चते हैं तो 1 रिवार्ड पॉइंट मिलता है, तो ये बड़ी दूर की बात होती है। अगला देखिए, डबल रिवार्ड, ये भी दिखाने की चीज़ है, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन एक्सपेंस करते हैं इससे, तो अगर देखिए इन्होंने लिखा है एजुकेशन, इंश्योरेंस और यूटिलिटी जैसे बिल वगैरह हो गया, तो और रेंट पेमेंट और वॉलेट में अगर पैसा लोड नहीं करते हैं तो आपको ये जो रिवार्ड पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं ये यहाँ पर डबल हो जाएंगे ऑनलाइन पे। उसके बाद ये सारी बातें छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए आप ये टोटल दिखाते हैं कि साल में आप कैसे कैसे 11,000 रुपये की बचत कर सकते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिला के, सारी चीज़ें मिला के, वो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। उसके बाद देखिए मूवी फोर्टनाइट, ये एक पर एक फ्री है। उसके बाद फ्यूल सरचार्ज वेवर में देखिए कि आपको 100 रुपये का, महीने में 100 रुपये का फ्यूल पर वेवर मिलेगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा, वो कम से कम 400 रुपये से ऊपर अगर आप कहीं कभी भी पेट्रोल या डीजल लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, तो उस पर ये सरचार्ज पे 100 रुपये तक का वेवर देता है, वो भी महीने में 100 रुपये का। इंटरेस्ट फ्री कैश कहते हैं ये, देखिए ये कहते हैं कि 50 दिन तक आप अगर इस कार्ड से कैश निकलवाते हैं तो आप ये कार्ड, यानी कोई भी कार्ड है वो, उसमें 50 डेज का तो होता ही है, जिस दिन से आपका बिल आपने भरा है कार्ड का, और जिस दिन नेक्स्ट बिल भरते हैं, अगर उसी दिन से आप इससे कार्ड से कैश निकालते हैं तो 50 डेज बनते हैं। लेकिन अगर आप कार्ड ड्यू डेट या कभी भी आगे जाके निकालते हैं तो वो उसमें कम भी बन सकते हैं।
अगर आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट 20 दिन बाद है तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके कार्ड की बिल जनरेशन डेट 12 तारीख है, आप 11 तारीख को कैश निकालते हैं तो आपको इसमें 20-21 दिन ही मिलेंगे, पूरे 50 दिन नहीं मिलेंगे। तो ये कहने की बात है 50 दिन, लेकिन उसके बाद आपको इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर जब कैश निकलवाएंगे तो आप पे चार्जेज ज़रूर लगेंगे। उसके बाद इमरजेंसी लोन ले सकते हैं आप 90 डेज एट नॉर्मल रेट्स इंटरेस्ट रेट। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने लोन तो नहीं लिया, लेकिन मैंने कुछ ईएमआई जो एक्सपेंस किया था इस ईएमआई बनवाई थी, तो ईएमआई पे क्या मुझे इंटरेस्ट रेट लगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद देखिए शॉप ऑन ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ईएमआई बनवाते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट लेते हैं उस पर। जो ईएमआई आप कन्वर्ट कराते हैं तो ये नहीं है कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का शॉपिंग किया, 10,000 को आप 4 बार पे करना चाहते हैं 4 महीने में, तो वो 2,500 रुपये आपकी ईएमआई बना देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। जितने दिन के लिए आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो वो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना इंटरेस्ट इस पर लगता है। स्पेंड बेस वेवर, ये इन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग ईयर्स एनुअल इज फी बिकम्स नील इफ़ यू स्पेंड 50,000 ईयर, यानी 50,000 रुपये इस पे एनुअल फ़ीस है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि वो एनुअल फ़ीस कितनी है। उसमें अगर आप 50,000 रुपये का साल में एक्सपेंस करते हैं तो आप एनुअल फ़ीस आपकी वेव कर देगा। उसके बाद देखिए क्विक पेमेंट्स, हाई परचेज लिमिट, ये सब छोड़ दीजिए, सब कहने की बातें होती हैं। फास्ट एंड कन्वीनियंट सभी होते हैं, कॉन्टैक्टलेस वगैरह जो हैं। पेमेंट ऑफ अप टू 5,000 इन वन गो। ठीक है, अब चलिए इसके चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। चार्जेस इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए मैं साथ साथ एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें इन्होंने जो इसके फीचर्स और जो ये चार्जेज है वो सारे इंग्लिश में यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप हिंदी में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप गूगल में जाके sarkariloan.in को सर्च कर सकते हैं। sarkariloan.in को सर्च कर सकते हैं तो यहाँ पर ये आप है तो आप इसको क्लिक करेंगे और इसके सर्च बॉक्स में बजाज प्लेटिनम प्लस ही लिखेंगे तो ये पोस्ट आपके सामने आ जाएगी, और आप इस पोस्ट को खोल के हिंदी में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या खूबियां हैं इस कार्ड में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर टॉपिक वाइज दी हुई हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर हिंदी में पूरी तरह से आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। बिल का जो देखिए क्रेडिट कार्ड में एक सुविधा होती है, जैसे अभी कहते हैं कि 50 डेज़ की, 50 डेज़ से लेके आपको 20-22 दिन की सुविधा मिलती है। आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं, कैश निकालते हैं तो आपको वो टाइम मिलता है भरने का, सभी क्रेडिट कार्ड्स में मिलता है। वो ईएमआई की सुविधा है वो बताई थी अभी। रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में आपको बता दिया, माइलस्टोन, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च के बारे में बता दिया। उसके बाद देखिए इसमें आप चार्जेस और क्या क्या आपको इसमें एक्सपेंस पड़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप जैसे ही कार्ड लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग फ़ीस 999 रुपये प्लस जीएसटी, यानी 1,000 रुपये से आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और उसके बाद हर साल आगे एनुअल फ़ीस वो भी आपकी 999 रुपये है। इसके बाद देखिए ये जो है अगर आप 50,000 रुपये का अभी ऊपर बताया था कि 50,000 रुपये का एक्सपेंस एक साल में करते हैं तो आपको ये 999 रुपये वेव कर सकता है। फ़ौरन अगर कोई भी फ़ॉरेन करेंसी या डॉलर या कोई भी पौंड वगैरह में आप इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो 3.5% जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे उसका चार्जेस आप पर पड़ेगा। कैश पेमेंट, अगर आप कार्ड की पेमेंट भरना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं भरते हैं, बैंक की किसी ब्रांच में जाकर आप पेमेंट करना चाहोगे तो आपको 250 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि कैश पेमेंट का इस पर चार्जेस लगते हैं। सरचार्ज ऑन परचेज कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट अगर बुक कराते हैं या कैंसिल कराते हैं उस पर सरचार्ज लगता है। फ्यूल ट्रांजैक्शन चार्ज, यहाँ पर आपको बताया था कि 1% का फ्यूल ट्रांजैक्शन जो होता है वो सरचार्ज लगता है 1% का। अभी 100 रुपये का बताते हैं उन्होंने कि साल 1 महीने में 100 रुपये का आपको ये वेवर दे सकते हैं। रिवार्ड रिडीम्पशन, यानी जो रिवार्ड हैं आपके ऊपर दी बताया था कि वो रिवार्ड आप रिडीम कराते हैं तो आपको उस पर भी इसमें चार्जेस देने पड़ेंगे 99 रुपये 99 प्लस जीएसटी आपको रिवार्ड पे करना पड़ेगा। कैश एडवांस ट्रांजैक्शन फ़ी,
अभी कह रहे थे ऊपर कि आप 50 डेज तक इसका कैश यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है, अगर आप और कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 2.5% का उस पर चार्जेज लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 500 रुपये होता है, और वो 2.5% तक आपको देना पड़ेगा। ओवर ड्यू इंटरेस्ट, देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप मान लीजिए आपकी ड्यू डेट 1 तारीख या 2 तारीख होती है, तो अगर उस टाइम पर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको सालाना लगभग 48% यानी 4% का, आपको 4% मंथली सालाना 48% का इंटरेस्ट लगेगा। उसके अलावा आप पेनल्टी अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। ओवर ड्यू इंटरेस्ट, ये भी कार्ड, दूसरा कार्ड है उसके ऊपर ही है ये भी। ओवर ड्यू पेनल्टी, देखिए 15% पेनल्टी भी लगेगी, और जितने दिन आप उसको डिले करेंगे उतना ही आपको उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, वो भी 4 रुपये सैकड़ा महीने का। अगर आप देसी भाषा में बात करते हैं तो 48% सालाना। फाइनेंस चार्जेस में देखिए वो भी आप पे, अगर आप फाइनेंस चार्जेज होते हैं कि अगर आप इसका पेमेंट, अगर कोई ईएमआई वगैरह कन्वर्ट कराते हैं, वो 4% तक का आपको इंटरेस्ट रेट उस पर लग सकता है। हाँ, मैंने भी कुछ एक्सपेंसेस की ईएमआई में कन्वर्ट करवाया है, जिसका लगभग 26% से लेके 28% तक का इंटरेस्ट रेट इस पर लग रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो मैंने ये ईएमआई में कन्वर्ट करा दिया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उस पर 26 से लेकर 28% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है, साथ में जीएसटी अलग से लगता है। चार्ज स्लिप, रिट्राइवल कॉपी, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। चेक रिटर्न, आप अगर आप चेक देते हैं तो आपका रिटर्न हो जाता है पेमेंट का, तो आप पे 500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अब देखिए हिंदी में भी इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। अभी मैंने दिखाया था कि आप हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में बता। अब यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट है, और इसमें देखिए बैंक शाखा, एनुअल मेंबरशिप, फॉरेन करेंसी, कैश विड्रॉल चार्जेस, कार्ड पेमेंट, लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो आप कैसे इसको बनवा पाएंगे। इसको आप 2 तरह से बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। अगर आप इसको ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो आप बजाज के किसी भी स्टोर पर जाके आप इसको बनवा सकते हैं। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ में अपना बैंकिंग डिटेल साथ में ज़रूर लेके जाना, और साथ में या फिर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा, और वो आपका ये कार्ड की डिटेल जो है एक फॉर्म में भर के ले जाएगा, साथ में डॉक्यूमेंट लेके जाएगा और आपका कार्ड बनवा के देगा। लेकिन कार्ड ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डिटेल लेके गया तो आपका कार्ड बन ही जाएगा। वो बैंक भी और जो कंपनी है वो देखती हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपकी इनकम है या फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर कैसा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप बजाज फिनसर्व के कस्टमर हैं, सबसे पहले देखिए, अगर आप बजाज फिनसर्व के पहले से कस्टमर है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको बजाज का फिनसर्व एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप अपने मोबाइल में बजाज फिनसर्व का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बजाज की जो वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का जो ये बटन है, इस पर क्लिक करके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। क्रेडिट कार्ड का, लोन कार्ड, ये देखिए सारी चीज़ दी हुई है। यहाँ पर ओटीपी आएगा, उसके बाद आके आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, केवाईसी ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका ये कार्ड अप्लाई हो जाएगा, जिसमें आपको इनकम वगैरह डालनी है, साथ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह इसमें डलेंगी। मोबाइल नंबर आपका ज़रूर चाहिएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर चाहिएगा। अब मैंने एक बात कही थी कि मैं आपको लास्ट में एक बोनस पॉइंट बताऊंगा। वो ये है कि मेरे पास बजाज का भी कार्ड है और साथ में एक्सिस बैंक का भी कार्ड है। मैं दोनों कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक का कार्ड तो मैं काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ।
मुझे एक्सिस बैंक में एक अच्छी चीज़ लगी कि जैसे बजाज से मैंने कुछ एक्सपेंसेस का ईएमआई बनवाया और एक्सिस से भी बनवाया, तो एक्सिस बैंक में मुझे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम लगा, वो यानी 18% का सालाना इंटरेस्ट रेट, 18% प्लस जीएसटी। लेकिन बजाज से मुझे 26 से लेकर 28% तक का इंटरेस्ट रेट लगा है, साथ में जीएसटी भी लगा है। वैसे भी बजाज वाले का यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि वो लगभग आपका 48% तक आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, बजाज फिनसर्व और आरबीएल बैंक का प्लेटिनम प्लस सुपर कार्ड का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आपको अभी रिव्यू देखने के बाद ये भी पता चल गया होगा कि आपको ये कार्ड बनवाना है या नहीं बनवाना है, क्या आपकी ज़रूरत है ये कार्ड बनवाने की, क्या आपके लिए कार्ड सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।